मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के अंत महीने में जो है आप लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। दिसंबर के अंत मंथ में संभावित है कि आप लोगों को 23 या 24 तारीख को एग्ज़ाम को डेट आने वाले हैं। तो आपके लिए लेकर आ गए इस क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न लेकर आ गए जीके और जीएस के प्रश्न धुआंधार आपकी प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्न के इस वीडियो में देखने वाले हैं, संपूर्ण संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी 50 प्रश्न को फटाफट से डिस्कस करेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा, दिसंबर के अंत महीने में। तो सभी लोगों को हमेशा तैयारी में हमेशा जुड़े रहना है, आपको एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा समय मिल गया है। तो चलिए आगे चलने से पहले सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से एक लाइक कर देंगे, तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और सभी लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन उदारवादी दल, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे। और इस क्लास के फ्री पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, गंडक नदी परियोजना, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से लगातार यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 1 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न डायरेक्ट जो आने के चांस है, सीधा सीधा उन सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में सेलेक्ट किए हुए हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह जो है कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे प्रथम सत्याग्रह कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डॉक्टर श्री कृष्ण से, याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। मुंबई दर्पण किस यानी मुंबई दर्पण जो है पत्र के संपादक कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे बाल शास्त्री, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो सभी लोग याद रखेंगे चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बारदोली में, याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से स्वर्णिम युग कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे लाहौर होता राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर। और चलिए आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, सेशन को फटाफट से आप लोग लाइक कर देंगे और रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोग को 21,391 पद से एक पद अगर हासिल करना है तो रोजाना क्लास में जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आने वाले हैं जो 2008 से लेकर के 2023 तक
जो भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो याद रखेंगे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। सभी लोग याद रखेंगे केसर का उत्पादन करता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, यूटी याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, बताएंगे सही लोग। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो राइट आंसर रहेगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे टेहरी वन बिजली जो है कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन भागीरथी नदी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है। तो याद रखेंगे किस सागर में औसत जो है सागर लवणता सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे मृत सागर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस जेल में भेजा गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल। आप लोग याद रखेंगे बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, याद रखेंगे 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे बांकीपुर एवं पटना में। सभी लोग याद रखेंगे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ पर हुआ है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी हो या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए आज के सवाल रामबाण हैं। तो ध्यानपूर्वक याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत। याद रखेंगे भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, बताएंगे सही लोग फटाफट से, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन पुणे। याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर है। मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर। और चलिए 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम समय में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग याद रखेंगे तारकनाथ दास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो सभी लोग याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है। सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे।
और सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दिया जाता है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। दीवान ए आरिज जो है अथवा आरिज ए मुमालिक किससे संबंधित था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। मुमालिक किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने रक्षा विभाग से बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए या 3 माह के लिए? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे 9 मंथ के लिए सभी लोग को याद रखना है। ग्रांट जो है 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, जो लगातार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सभी लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर। ग्रैंड बैंक जो है एवं डॉगर बैंक क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे क्यों प्रसिद्ध है? मछली के लिए प्रसिद्ध है। मछली किससे सांस लेते हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो गिल्स के सहायता से सांस लेते हैं, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और चलिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। और चलिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। कठोरता बढ़ाई जाती है, सभी लोग को याद रखना है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, क्रोमियम। क्रोमियम की मात्रा याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो कि पूछा गया प्रश्न है आपकी एग्जाम में, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिसंबर के अंत महीने में, यानी दिसंबर के अंत जो आप लोगों को 24 तारीख तक बिहार पुलिस के द्वारा CSBC के साइट पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग को हमेशा पढ़ाई को जो है ये जारी रखना है दोस्तों। आपका जो मनोबल है हमेशा टाइट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमेशा जारी रखिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अभी जो है दिसंबर के मंथ में 3 ऐसे एग्ज़ाम हो जा रहे हैं, जिसके कारण से अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल अभी नहीं हो सकता है। सबसे पहले कि BPSC बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में ही है, पहला एग्ज़ाम। और दूसरा जो एग्ज़ाम है 17 तारीख से, जो कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। और उसके बाद 17 तारीख से भी बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम है। इसीलिए आप लोग को एग्ज़ाम में देरी हो रहा है। और उसका जो है अभी जांच चल रहा है, बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था उसको अभी जांच चल रहा है। तो जब तक कि जांच जो है बहुत ही अच्छे से न हो जाए, आखिर पेपर कहाँ से लीक हो रहा है उस मामलों को जब तक कि अच्छा से नहीं जो जांच हो जाता है, तब तक आपका जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाले हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि 24 तारीख तक आपका जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, एग्ज़ाम को लेकर या एडमिट कार्ड को लेकर। तो चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे किस गैस का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। फेरोमोस कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे फेरोमोस कहाँ पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? याद रखेंगे, बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग को याद रखना है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, याद रखेंगे, लाल प्रकाश बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो सभी लोग को याद रखना है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे,
बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। जिप्सम याद रखेंगे। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। एपी कल्चर का जो संबंध है किससे है? तो याद रखेंगे एपी कल्चर का संबंध किससे है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का जो प्रावधान है किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 280 याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और चलिए 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 34 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो राइट आंसर जिन लोगों ने ए बता रहे हैं स्वामी सहजानंद, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी को कौन सी है? निकलने वाली नदी कौन सी है? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बूढ़ी गंडक नदी, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और चलिए 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के जो दिन है मात्र 20 दिन समय बचे हुए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? और बिहार पुलिस के एग्जाम में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, तो सभी लोग को एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे 12 याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि गुरुत्वीय जो है गुरुत्वीय नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए याद रखेंगे आसियान की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं आसियान की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? याद रखेंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। रंपा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे सभी लोग रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो आप याद रखेंगे जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं जतरा भगत, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लियाकत अली ने कहाँ जो है 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने बता रहे दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, इलाहाबाद से, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए रोजाना लेकर आने वाले हैं। 200 प्रश्न बिहार पुलिस के लिए। तो सभी लोग रोजाना क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। और चलिए 44 नंबर सवाल है अनुशीलन समिति क्या थी? तो याद रखेंगे अनुशीलन समिति क्या थी? सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए याद रखेंगे क्रांतिकारी संगठन, याद रखेंगे। और चलिए 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए याद रखेंगे लाला लाजपत राय, सभी लोग याद रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, याद रखेंगे
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। जिन लोगों ने बताया दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से कि इसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे कि इसने की थी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, देवबंद का वह जो है विधवा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का, मोहम्मद अली जिन्हा, याद रखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे डेसिबल होता है, डेसिबल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था, बताएंगे सी लोग फटाफट से, दिवस कब मनाया था। तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और रोजाना क्लास में आप लोग आइए और अपना तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन शानदार एक प्रैक्टिस सेट के साथ।